ठीक है। एपी में तुम लोगों ने ऑलमोस्ट एपी के कॉन्सेप्ट को सीख लिया। ठीक है, तुमने सीखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, तो हमने पढ़ा हमारे पास कोई सा भी, जस्ट एक समरी है, हमारे पास कोई सा भी नंबर जो कि इस फॉर्मेट में हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन करके कुछ इस फॉर्मेट में हो, तो ऐसे फॉर्मेट वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, तो एपी का हमने यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह पढ़ा। एपी क्या होता है ये चीज हमने पढ़ा कि ये नंबर्स का लिस्ट होता है। क्या होता है, नंबर्स का लिस्ट होता है, जिसमें हर एक अगले नंबर पे पहुंचने के लिए पिछले वाले नंबर में क्या करना होता है, एक फिक्स नंबर को ऐड करना होता है। ठीक है, और उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वो जो फिक्स नंबर होता है उस फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे वो फिक्स नंबर क्या है, डी है। देख रहे हो ए में मैंने क्या किया है, ए में मैंने डी को ऐड किया, तो जब ए में डी को ऐड किया तो ए प्लस डी आ गया। फिर इसमें मैंने डी को ऐड किया तो ए प्लस 2d आ गया, इसमें डी को ऐड किया तो ए प्लस 3d आ गया। ऐसे करके ये चलता जाएगा। ये हमारा हमने पढ़ रखा है, ये हमारा पहला टर्म होता है A1, ये हमारा कौन सा टर्म होता है, दूसरा टर्म, ये हमारा तीसरा टर्म, ये हमारा चौथा टर्म एंड सो ऑन करके चलता जाता है। एपी के बारे में हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डी को कैलकुलेट करना भी पढ़ा। यहाँ पे तो हम डी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे जो कि डी के बराबर आएगा, लेकिन इन जनरल अगर हमारे पास एपी आता है तो एपी में जब हम डी को कैलकुलेट करेंगे, सो डी को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है, A2 में से A1 को माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दो, या फिर A4 में से A3 को माइनस कर दो, या फिर AN में से माइनस कर दो AN-1 को। ये कर दो तो क्या मिलेगा, D का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्या ही चीज़ है इसमें याद रखने वाला, पर वो बच्चे जिसको लगता है कि नहीं फॉर्मूला ही सब कुछ है, तुम याद रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने nth टर्म को निकालना सीखा। nth टर्म को हम कैसे निकालेंगे भाई, an इक्वल टू a प्लस डी, ये हमारे पास फॉर्मूला था nth टर्म को निकालने का। अगर हमें 19th टर्म निकालना है तो इसका क्या मतलब है, a प्लस 18d। हम पढ़ चुके हैं कि हमें अगर कॉमन डिफरेंस और a मालूम है, क्या क्या मालूम है, यानी कि हमें d मालूम है और a मालूम है, ये दो चीज हम जानते हैं, तो हम AP का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो d आता है, ये d हमारा कुछ भी हो सकता है। मतलब d जो है ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा कि d कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकते हैं हमारा d। ठीक है, तो ये हमने d के बारे में पढ़ा। फिर जो है ये तो बता रहा था मैं, कोई सा भी एपी का याद रखना, एपी का कोई सा भी टर्म हमें निकालना है तो हमें सिर्फ ए चाहिए और डी चाहिए। एक बार हमने ए और डी को कैलकुलेट कर लिया तो हम पूरा एपी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमने ए और डी को फाइंड आउट कर लिया तो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कोई सा भी टर्म्स गिवन है, जैसे कि अभी ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमसे कोई सा भी टर्म बोल दे निकालने के लिए। मान लो हमसे बोल दे कि भाई आपने एक काम करो, आप जो है 30th टर्म निकाल के बताओ, मतलब 30वें नंबर पे क्या आएगा वो निकाल के बताओ। तो A30 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस 29d, ये लिख दोगे। ये फॉर्मूले में n के जगह क्या रख दोगे, 30 रख दोगे। सो A30 इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। 30 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर तुमने ये भी पढ़ा कि अगर AP कोई दे रखा है और उसके एंड से कोई टर्म निकालना है, लास्ट से कोई टर्म निकालना है, सो एंड से टर्म निकालने के लिए हम AP को क्या करते हैं, पलट देते हैं। जो भी एपी हमें गिवन होता है, हम उस एपी को जनरली करते क्या है, तो इस तरीके से पलटते हैं। इस तरीके से पलटने में क्या होता है, जो हमारा पहला वाला टर्म होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, लास्ट वाले में। जो नया एपी आता है पलटने के बाद, उसमें जो पहला वाला टर्म होता है वो लास्ट में पहुंच जाता है। और जो पहले वाले में डी होता है वो दूसरे वाले में डी का क्या हो जाता है, पहले वाले में जो भी डी है वो दूसरे वाले में उसका उल्टे साइन का बन जाता है। यानी कि पहले वाले में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे वाले में नेगेटिव बन जाएगा, और पहले वाले में अगर नेगेटिव है तो दूसरे वाले में, और अगर डी जीरो है तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। कोई सा भी टर्म बोलेगा तो वो फिक्स आएगा टर्म। मान लो कोई एपी है, अब डी जीरो का मतलब क्या है, हो सकता है कि हर एक टर्म इक्वल होगा तभी डी जीरो हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। और कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं बनता जहां पे डी जीरो हो, सभी टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी डी जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे कंडीशन है। लास्ट से टर्म निकालना हमने सीखा, ठीक है। देन हमने हाँ वो भी सीखा,
एपी के टाइप्स भी सीखा हमने, वो इधर ही सीखा। एपी के टाइप्स में हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ एपी। तो एपी के टाइप्स में एपी के टाइप्स में हमने दो तरह के एपी के बारे में बात किया, एक फाइनाइट एपी और दूसरा इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी पता है तुम लोगों को और इनफाइनाइट एपी भी पता है, रिवीजन कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। फाइनाइट एपी में जहां पे कहीं ना कहीं एपी जा करके रुक जाए, खत्म हो जाए, जिसका एन हम लोग फाइंड आउट कर सके। जिसमें भी हम एन फाइंड आउट कर सकते हैं वो फाइनाइट एपी, जिसमें हम एन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, यही नहीं पता लगा सकते कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, सो वो इनफाइनाइट एपी होता है, ठीक है। ये एन टर्म। अब ये सम के बारे में बात करें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी का पहले एन टर्म्स का सम निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू और क्या, एन अपॉन टू ए एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसी से और भी फॉर्मूले बनते हैं। ये जो 2a है, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। ये जो है इसके बराबर हो रहा है, तो इसके जगह पे हम n अपॉन टू और ये a प्लस ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास। इसी n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू और फिर a प्लस एल, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो, ठीक है। तो ये सम निकालने के हमारे पास फॉर्मूले थे। अच्छा, ये फॉर्मूले आए कैसे, मैंने बताया है ना, जो टेक्निक है ये फॉर्मूला लाने का, एक बार दो बार रिवीजन करोगे तुमको भी आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़े से पेज जो है उसमें नष्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। सीखने के लिए पेज बर्बाद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पेज बचा के रखो तो आ जाएगा, दिमाग भी खर्च करने पड़ते हैं थोड़े से। और दुनिया में यही एक ऐसा चीज़ है, दिमाग, बुद्धि, जितना खर्च करते उतना बढ़ता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो खर्च करने पे घटता ही है। अगर बार बार ऑब्जेक्शन करेगा ना तो पिट जाएगा, ठीक है। वो कुछ भी खर्च कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात समझ में आया क्या, सम निकालने का टेक्निक आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुमको एन एस टर्म निकालना है तो एक फॉर्मूला है एस एन माइनस वन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और भी टेक्निक हम लोग सीखेंगे इसमें, इतने पे चैप्टर खत्म नहीं होता, ठीक है। एग्जाम में और भी टेक्निक्स जो है यूज करते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो, ये एन टर्म निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया एक, ठीक। एक तो एन टर्म का ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला है, और एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। कौन सा वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, ओके। अच्छा, अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हालांकि ये एपी से तो आ जाएगा, लेकिन इसको याद रखना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम जो होगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। जैसे कि मान लो तुमसे किसी ने कहा कि पहले 20 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो 20 इंटू 20 प्लस एक अपॉन टू, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 21 अपॉन टू, ये कट गया 10, यानी कितना आ गया, 210। पहले 20 नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, 210। मान लो तुमसे किसी ने कहा कि पहले 30 नेचुरल नंबर का सम निकालो, पहले 30 नेचुरल नंबर का, तो यहाँ पे क्या करोगे, 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो गया, 31 अपॉन में 2। अब जो है इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 15 आएगा डिवाइड करने पे, और 15 को 31 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 310 नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो 155 आएगा, 31 और 15, 15 एकम 15, 15 या 45, 5 6 4, 465 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सम करेंगे तो 465 आ जाएगा। तो पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला लगाओगे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। मान लो तुमसे कहा कि पहले 100 नेचुरल नंबर का सम, जो कि निकालना सिखा चुका हूं मैं, कितना होगा, 50-50। पहले 100 नेचुरल नंबर का सम, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100
1 है ना, तो ये 10100 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 50 50 आ जाएगा, 50-50। ठीक है। सो पहले n नेचुरल नंबर का जो सम करना है तो ये फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट कैसे आया है, तो आया है इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है। और भी कुछ चीजें याद रखना, क्या याद रखोगे, तो याद रखोगे तुम लोग पहले ऑड, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, पूछ दिया जाता है कभी कभी, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर से समझ में आ रहा है क्या मतलब है यहाँ पे मेरा, ऑड नेचुरल नंबर से मतलब पहले मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, ठीक है, ये सब है। ठीक है, मान लो ये 13 तक है, तो मुझे इनका सम निकालना है। तो ये कितने बार है बताओ, 13 बार है। काउंट कर लो थोड़ा सा, कितने बार है ये, बीच में जो है यहाँ पे 11 के बाद तो 13 ही आता है। कितने बार है ये, 5 5 3 8 7 बार है। तो सीधे इसको क्या करोगे, 7 का स्क्वायर कर दोगे, 49 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कर दो, 49 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पे कितना आएगा, 49। तो पहले n नेचुरल नंबर का, n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम निकालोगे Sn, वो क्या होगा, n का स्क्वायर। क्या होगा, क्या होगा, n का स्क्वायर। ठीक है, मैं कहता हूं पहले 15 ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कर दो। मैंने कहा पहले 15 ऑड नेचुरल नंबर, तो 225, 15 का स्क्वायर। मैंने कहा पहले 20 ऑड नेचुरल नंबर, 400। मैंने कहा पहले 13 ऑड नेचुरल नंबर, 13 बोला है मैंने, 169। तो ये पूरा पूरा जो है तुमको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जितने हैं उतने का स्क्वायर कर दो। 10 है, काउंट किया उसको, ऑड नेचुरल नंबर को काउंट किया, 10 आया तो 10 का स्क्वायर किया, काउंट किया 20 आया। लेकिन एक चीज याद रखना, ये टेक्निक कहाँ पे काम आता है, जब स्टार्टिंग से हो तब, जब 1 से हो तब, बीच में से होगा तो ये टेक्निक काम नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग से होना चाहिए। ओके, अब देखो, अब इवन का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर है, n इवन नेचुरल नंबर। तो इसका सम निकालने के लिए क्या करोगे, Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 कर दो। ठीक है, क्या करोगे, n इंटू एन प्लस 1। पहले n नेचुरल नंबर को सम करने के लिए n इंटू एन प्लस 1 कर दो। मैंने कहा पहले 10 नेचुरल नंबर का सम, तो 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, पहले 10 नेचुरल नंबर का सम, 10 इंटू 11 110 करके भी देख सकते हो। देखो पहला जब इवन नेचुरल नंबर लिखोगे तो 0 2 4 6 8 10 है ना, फिर 12, टोटल कितने होने चाहिए, 14 और 16, कितने होगा ये, 3 3 6 3 9 18। अब ये हो गया, इनका सम निकाल के देख सकते हो तुम। S कितना है, 10 है ना, 3 3 6 कितने है भाई, 3 3 6। ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ये कितने हैं, 10 है ना, सो 10 इक्वल टू 10/2, फिर 2 इंटू 0 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है। करना जरा कितना आता है, 5 हो जाएगा ये, और इंटू में इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 9 आ रहा है, 9 टू जा 18, तो ये कितना आ गया, 18 पंजे 90, 90 आ रहा है। कितना आया था हमारा उसमें, गलत गलत नहीं है, गधा, रुको, हाँ 0 से होगा ये। ठीक है, नेचुरल नंबर था ना, 2 से होगा, 2 से। अब इसमें 20 लो, नेचुरल नंबर बोला गया है ना, इवन नेचुरल नंबर, तो 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता ना। ठीक है, सो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब इनका सम करो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा कितना होगा, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 5 4 और ये प्लस 18, और ये कितना हो जाएगा 22, तो 5 इंटू 22 करके देख लो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मतलब पहले इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना हुआ तो इस फॉर्मूला से जो है लगा देंगे हम लोग। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा एक चीज और समझो, क्या, अगर मान लो 3 नंबर एपी में है, कैसा है,
इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर ये 3 नंबर एपी में है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ये तीनों एपी में है, तो यहां से पता है क्या कंक्लूजन निकलता है? बताओ क्या कंक्लूजन निकलता है? जो बी होगा ना, ये ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये तीनों नंबर एपी में हुआ तो जो बी आएगा यानी बीच वाला जो नंबर होगा वो पहले वाला और लास्ट वाला के एवरेज के बराबर होगा। बताता हूं कैसे। ये तीनों नंबर एपी में है, यानी कि यहाँ पे डी और यहाँ पे डी क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे डी निकालोगे तो क्या आएगा? बी माइनस ए होगा, और यहाँ पे डी निकालोगे तो क्या आएगा? सी माइनस बी होगा। ये और ये दोनों आपस में इक्वल, यानी बी माइनस ए इक्वल होगा सी माइनस बी के। बी को इधर ले आओ और ए को उधर ले जाओ, तो ये बी प्लस बी हो गया इक्वल टू सी प्लस ए हो गया, बी प्लस बी 2b हो गया इक्वल टू ए प्लस सी लिख देता हूँ। 2 को नीचे ले आओ तो b इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, तो अगर 3 नंबर ऐसे एपी में हुआ तो तुम ये लिख सकते हो b इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, b का वैल्यू ये जो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आएगा इस पे, आ सकता है न्यूमेरिकल्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, अगर 3 नंबर एपी में होता है तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं, याद रखना इस चीज को। तो इसमें जब भी हमें ए एन गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ एन, तो ये ए एन जो होगा ये हमेशा, तुमको बताऊं, ये लीनियर होगा। हमेशा क्या होगा? लीनियर होगा। यहाँ पे ए एन जो भी आएगा, मान लो तुमने जो है ए एन निकाला इसी वाले फॉर्मूले से, एस एन माइनस 1, तुमने इस फॉर्मूले से ही निकाल लिया। चलो, तो जब ये निकल के आएगा ना ए एन, तो ये लीनियर में आएगा। किस में आएगा? और एक चीज याद रखना, एस एन अगर एन के टर्म्स में होता है तो ये हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। एस एन जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक समझ में आता है? द्विघातीय होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? तो ये रैखिक होगा। ठीक है, हमेशा। तो इसमें कई बार डी पूछा जाता है क्वेश्चन में, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि इसमें डी बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये ए एन जो आएगा इसमें सिंपली तुमको क्या करना होगा, एन का जो कोफिशिएंट होगा, है ना, इसमें जो कोफिशिएंट्स होगा एन का, कोफिशिएंट ऑफ एन, वही क्या होता है? डी होता है। जितना भी एन का कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट मतलब समझ में आता है ना, गुणांक, मतलब क्या चिपका हुआ है, सही बात है। ठीक है, तो जो एन का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, किस वाले में? लीनियर वाले में। क्वाड्रेटिक वाले में मत कर देना, यानी कि एस एन वाले में मत कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ए एन वाले में जो है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में इन सब पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है?